नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छी कंपनी अपना एक आईपीओ लेके आ रही है, जिसको हम पहले NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से भी जानते थे। अब वो PTL हो गया है, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इस आईपीओ का काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। और आइए फिर इसके फंडामेंटल स्टडी को भी देख लेते हैं। जो PTL इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कंपनी है, ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसको NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के से भी जानते थे, और इसका नाम बदल के अब PTL हो गया है। और ये कंपनी एक्चुअल में करती क्या है? ये कंपनी डेवलप करती है और इम्प्लीमेंट करती है अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो ये सर्विस करती है। जैसे पैन कार्ड ये इशू भी करती है और प्रिंट भी करती है। इसी तरह से ये सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी की तरह से, CRA की तरह से काम करती है। जो जितने सारे NPS के अकाउंट खुल रहे हैं या खुले हुए हैं उनको मैनेज करना, अटल पेंशन योजना API जो है उसमें ये करते हैं। तो ये ऐसे सेक्टर में ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह से ये अपनी कंपनी योगदान करती है। फिर eKYC, जैसे आधार कार्ड में आपने देखा होगा ई-साइन करती है, या फिर कई जगह पे डिजी लॉकर में ई-साइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे काम ये कंपनी करती है। आधार ऑथेंटिफिकेशन हो गया, तो इसमें ये काम करती है। तो ये डिजिटल बूम भी चल रहा है, तो ऐसे में ये अच्छा एक कंपनी अपनी आईपीओ लेके आ रही है। तो इसके इशू साइज़ के बारे में, इशू डिटेल के बारे में जानते हैं। तो इशू 8 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। प्राइस बैंड इसमें रखा गया 752 से 792। तो जिनको भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो ये अपर ब्रांड में अप्लाई करें, तभी उनको चांसेस रहते हैं अलॉट होने के। बिड लॉट 18 का रहेगा। इशू साइज 490 करोड़ का है। और जो पोस्ट PE जो होगा एट अपर प्राइस 30 के अराउंड रहेगा, 30 P पे। तो 30 का P इस समय के मार्केट सिनेरियो से अच्छा है। इसके बाद अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अगर देखें तो पहले इशू साइज़ का जो बात कर रहे थे, इसमें इशू साइज़ क्या ला रहे हैं? तो टोटल 490 करोड़ का तो आ रहा है, लेकिन इसमें फ्रेश इशू नहीं है। सारे के सारे ऑफर फॉर सेल में है, यानी कि कोई ना कोई इसमें जो प्रमोटर वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनेंशियल हाईलाइट अगर इसको देखें तो ये रिवेन्यू कर 2021 में 603 करोड़ का रिवेन्यू करी थी, और फाइनेंशियल ईयर 22 में 691 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 23 में 742 का रिवेन्यू की है। तो इसमें EBITDA भी 85, 124, 118 का है। तो अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 92 करोड़ का रहा है 21 में फाइनेंशियल ईयर, और 22 में 144 करोड़, और 23 में 107 करोड़। तो 23 में तो थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके बाद अगर बात करें तो रिवेन्यू कहाँ से ये कमाती है, तो अकाउंट ट्रांजैक्शन फ़ीस से ये 79% कमाती है। बाकी अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस से 21% कमाती है। तो ये भी, और आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे अकाउंट बढ़ेंगे तो सब ये भी बढ़ेगा। और अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो निश सेगमेंट में काम कर रही है, ऐसे पहली लिस्टेड ये कंपनी है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी है, ये भी मतलब अपॉर्चुनिटी लग रही है। यह है कि रिस्क ये है कि अगर सारी डिजिटल है उसमें कोई रिस्क होता है तो वो एक थ्रेड रहेगा। मतलब कंसंट्रेट वर्टिकल है, ये केवल अभी एक सेगमेंट में काम कर रही है। तो हेल्थ एंड एग्रीकल्चर आने वाले समय में अगर सेक्टर में काम करे। इशू 6 नवंबर को ओपन हो रहा है, 7 नवंबर को इशू क्लोज हो जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट आपका 13 नवंबर को फाइनलाइज होगा, और आपके अगर अलॉट हो गया तो 16 नवंबर को आपको डिपॉजिट में आएगा, और 17 नवंबर को लिस्ट हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।